जोहार साथियों, आज हम रांची के एक छोटे से गांव में आए हैं जिसमें एक कहानी है, 7 भाई और एक बहन की कहानी। तो एक कहानी है, हम आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 7 भाई थे और एक बहन थी। उनकी जो कहानी है पूरा मैं आगे आपको बताऊँगा, पहले आप देख सकते हैं। तो ये है प्राचीन मुंडा धर्म। तो ये है हमारे यहाँ पर 7 भाई है और उनकी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कहानी है आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी और जानी होगी और पढ़े होंगे। तो पहले के समय की थी कहानी कि 7 भाई रहा करते थे और एक बहन थी। जब बहन अपना खाना बनाती थी, सब्जी काटती थी, साग का है तो साग काटती थी, सब्जी काटती थी, तो उसके काटते समय उनके क्या कहते हैं, हाथों से लग जाता है, चोट आ जाती है, उनको कट जाता है तो उनका खून निकल जाता है। तो बहन सोचती है कि मेरा खून अगर मैं कहीं और लगाऊंगी या पोंछूंगी तो मेरा खून पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो उनने क्या करती है, बहन जब काटती है तो वो साग में ही, अपनी सब्जी में ही पोंछ देती है, खून लगा देती है। अब उसके बाद वो सब्जी बनाती है तो 7 भाई फिर खाना खाते हैं। तो भाई बोलते हैं कि बहुत टेस्टी सब्जी बनी, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, तो एक कैसे बनाया। तो फिर बहन बताती कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब साग काट रही थी, सब्जी काट रही थी, तो मेरे को कट गया था। तो वो कट गया तो मैंने साग में, सब्जी में ही उसको पोंछ दिया था। तो इस कारण हाँ, हो सकता है ये आपको सब्जी बहुत स्वादिष्ट लग रही है, अच्छी लग रही है। तो भाई सोचते कि अगर बहन ने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, इतना उनका खून में इतनी अच्छा स्वादिष्ट आ रहा है, अगर हम बहन का मांस खाएं तो कितना अच्छा लगेगा। तो उन लोग एक प्लान बनाते हैं 7 भाई, और तो 7 भाई प्लान बताते, तो एक खेल के माध्यम से उसमें आँख में पट्टी बांध देते हैं और बारी बारी से एक बहन को एक जगह बिठाल देते हैं। बिठालने के बाद और 7 भाई तीर चलाते हैं, धनुष चलाते हैं। जब धनुष चलाते तो 6 भाई थे, उनका धनुष उनको बहन को नहीं लगता। जब नहीं लगता है तो एक आखिरी में जो भाई था, 7वां भाई था, वो अंधा था, आंखों से अंधा था। तो अचानक जब वो भाई चलाता, उसकी बारी आती, तो वो भाई का धनुष लग जाता है, तो बहन मर जाती है। उसके बाद उन लोग सब्जी बनाते हैं और खाते। तो जहाँ जो भाई अंधा भाई था, तो वो नहीं चाहता था कि बहन को ऐसा कुछ हो या बहन का मैं मांस खाऊं, तो मगर वो नहीं चाहता था। मगर वो पहले से वो केकड़ा पकड़ के लाता है बाहर से। तो सब्जी बनाते हैं, वो अलग से साथ में केकड़ा की सब्जी बताता, मगर जो 6 भाई को नहीं बताता। जब पूरी सब्जी बन जाती है, जब खाने की बारी आती है, खाते हैं, तो जो अंधा भाई था वो बहन का मांस नहीं खाता। जब नहीं खाता है तो वो केकड़ा की जब सब्जी खाता, तो जब उनको परसा जाता है, 7 भाई परसते, बहन का मांस परसते हैं, तो वो धीरे से साइड में रख देता। यही बैठकर उन लोगों ने खाए थे, तो वो धीरे से बहन का मांस रख देता। तो जो मांस जहाँ रखता है तो उस जगह में बांस का पेड़ उग जाता है, जो प्राकृतिक रूप से उगता है। उस जगह पर बहन का स्थान माना जाता है। उनकी जो 6 भाई है, 7 भाई है, जब नहीं रहे तो 7 भाई की एक प्रकार से उनका याददाश्त के लिए उनकी जो कहानी है, तो उनको 7 भाई को हम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ से उनके रखा गया है। तो आज भी ये परंपरा एक कहानी के रूप में बताई जाती है। तो ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, ये सत्य बात है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं ये कहानी सुनी होगी और पढ़ी होगी, तो मगर ये कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है। कहानी के रूप में हमको बताया जाता है, दिखलाया जाता है। तो वही जो बांस है, तो वो बहन का जो बांस जो उगा है, मतलब यहाँ पेड़ बना है, पौधा बना है, तो यही वो बांस है जहाँ बहन का मांस रखा गया था। और वो जो 7 भाई है, ये 7 भाई की यादगार के लिए रखा गया। तो देख सकते हैं, तो यही वो सत्य घटना है, वही ये सत्य बात है। तो आज यहाँ बोर्ड भी लगा है, आपने देखा होगा कि हम देखने और जानने आए हैं कि वास्तविक चीज़ क्या है।
तो ये हम यही चाहता हूँ साथियों से कि ऐसी कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें होती, कुछ हमें हमारे पूर्वज लोग ने कुछ ना कुछ किए होंगे, तो ऐसी बहुत सारी बनाया गया है, स्थान बनाया गया है जो हमारी ही रिलेटेड होते हैं। तो सभी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शैवा जोहार।